नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विथ के सिंह। देश हित में शिक्षा, बिल्कुल फ्री क्लास। दोस्तों, आज हम एसएसटी के टॉप 30 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट आदि पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए हम शुरू करते हैं। आपका प्रश्न इस प्रकार है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए है अनेकता में एकता, अशिक्षा, स्वावलंबन, प्रादेशिकता। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आप लोग जानते ही होंगे कि भारत विविध भाषाओं एवं विभिन्न जातियों का देश है, जहाँ पर अनेकता में एकता देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, नगरीकरण परिणाम है शैक्षिक विकास का। ऑप्शन बी है ग्रामीण विकास का, ऑप्शन सी है ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का, ऑप्शन डी है कृषि विकास का। तो नगरीकरण परिणाम है, किसका परिणाम है? तो नगरीकरण का प्रमुख परिणाम यह है कि ग्रामीण जनसंख्या नगरों की ओर पलायन करती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है गरीबी का, सामाजिक तनाव का, बेरोजगारी का, वैश्वीकरण का। तो क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण सामाजिक तनाव जो होता है वो क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा देते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न आपका इस प्रकार रहा, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या ज्ञान होना चाहिए सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को? तो एक सामाजिक अध्ययन के अध्यापक के लिए आवश्यक है कि उसे अपने विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों के बारे में भी अच्छी तरह से जानकारी हो। ओके, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न इस प्रकार है, भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? बेरोजगारी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा, वृहत परिवार। तो पूछ रहा है भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? तो बेरोजगारी ये सही नहीं है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, वृहत परिवार। लेकिन शिक्षा जो है गरीबी के कारण नहीं है, क्योंकि भारत में गरीबी का मुख्य कारण तीव्र जनसंख्या है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वृहत परिवार तथा बेरोजगारी है। जबकि शिक्षा के माध्यम से लोगों को इन सभी क्षेत्रों के बारे में जागरूक किया जा सकता है, जिससे गरीबी को समाप्त करने में मदद मिलेगी। तो भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? तो नहीं है पे आप निशान लगा लीजिएगा, शिक्षा नहीं है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके गाइज, अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? बृहत स्नानागार, ऑप्शन बी है अन्नागार, सभा भवन, दुर्ग महल। तो किस हड़प्पा कालीन इमारत को, तो किसको कहा था? तो बृहत स्नानागार को कहा था। किसको कहा था? बृहत स्नानागार को, हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। यह जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ओके, अगला प्रश्न आपका, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका इस प्रकार रहा, भारत में एकता में अनेकता, अनेकता में एकता यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है ए.एल. वासम का, ऑप्शन बी है वी.ए. स्मिथ का, ऑप्शन सी है मैक्स मूलर का, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू का। तो किसका यह कथन है? तो भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता का कथन वी.ए. स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? वी.ए. स्मिथ ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और जबकि पूर्ण स्वराज तथा हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ओके, आइए
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य किस सैंधव स्थल से मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो किससे मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा सैंधव स्थल कहाँ पे था? राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज सन 1953 में वीवी लाल एवं वीके थापर ने की थी। तो कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान। ये राजस्थान टेट में पूछा गया प्रश्न है। ओके, तो कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन डी राइट आंसर। आप लोग भी फटाफट जवाब देते चलिए। हिंदी यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? यात्रियों का वृत्तांत, सिक्के, बौद्ध, जनशक्ति। तो हिंदी यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो सिक्के हैं। क्या है? सिक्के। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, गीता है, वेद है, स्वतंत्र महाकाव्य है, रामायण का एक भाग है, महाभारत का भाग है। तो गीता क्या है? गीता बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। गीता महाभारत का एक भाग है। आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। गीता महाभारत का एक भाग है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है तथा महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन सा था? विदिशा, पुरुषपुर, अहिच्छत्र। ऑप्शन डी पैठन। तो कौन सा था? पैठन था। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र आपका पैठन था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था इस समय। ये लमसम 240 से 280 ईसा पूर्व की बातें हैं। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सांची स्तंभ से, सारनाथ से, इलाहाबाद स्तंभ से, लुम्बिनी स्तंभ से। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत ने इस राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। इस राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा है। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। और किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में अंकित है। किस लिपि में अंकित है? देवनागरी लिपि में अंकित है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सारनाथ स्तंभ से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। अगला प्रश्न, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फायहान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? रामगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। तो किस शासक के बारे में फायहान ने लिखा है कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे? तो किसके बारे में लिखा है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में लिखा है कि फायहान के एक चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान भारत आया था। फायहान ही तो था। फायहान एक चीनी यात्री ही तो था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में कहाँ आया था? भारत आया था। ओके, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने? पल्लव, चोल, चालुक्य, काकतीय। तो किस शासक के शासन के अंतर्गत बने भाई? तो पल्लव के अंतर्गत बने। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किसके अंतर्गत? पल्लव शासक के अंतर्गत बने थे। अच्छा, इसका निर्माण किसने कराया था? राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया था। राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था इसका निर्माण, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? तो किस काल में किया गया? महाजनपद काल, गुप्त काल, कुषाण काल।
मौर्य काल। आप लोग आंसर देते रहिए। तो पंजीयन का भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन कब कराया गया था? मौर्य काल में पहली बार कराया गया था। किस काल में? मौर्य काल में। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, अजमेर में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? राजस्थान के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये मुगल सम्राट अकबर के समकालीन तथा निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है भाई? फतेहपुर सीकरी, राजस्थान। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका, नूरे सिपहर के रचनाकार हैं अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, दारा शिकोह, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो नूरे सिपहर के रचनाकार आपके हैं अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था गुलबर्गा, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर। तो क्या था? दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र गुलबर्गा था। क्या था? गुलबर्गा था। दक्षिण भारत में ही चिश्ती सिलसिले की स्थापना शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने की थी। इसको भी लिख लीजिएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, दादू का मृत्यु किस स्थल पर हुई? यहाँ पर संत दादू होगा। संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? सांभर, आम्बेर, नारायण, पुष्कर। संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? तो संत दादू की मृत्यु नारायणा नामक स्थल पर हुई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, संत जाम्बभोजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? पीपासर, गागरोन, जैतारण, नागौर। तो कहाँ हुआ था? संत जाम्बभोजी का जन्म पीपासर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पीपासर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका, दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? दस्तक गुलामी, फैक्ट्री, बंदरगाह, शुल्क मुक्त व्यापार। तो दस्तक शब्द से तात्पर्य शुल्क मुक्त व्यापार से है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका, अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, जयमल, महाराणा अमर सिंह। तो कौन था शासक? अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय 1567-68 में शासक कौन था? महाराणा उदय सिंह था। महाराणा उदय सिंह था। चित्तौड़गढ़ में ही विजय स्तंभ भी स्थित है, जिसका निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने कराया था। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में ही तो स्थित है, और इसका निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने कराया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका, किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मुगल बादशाह अकबर के शासन को
हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। जहांगीर है तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल तथा शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो राइट आंसर को क्या हो जाएगा? साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? अकबर को। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका, कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? मनुची, वर्नियर, थियोनोट, टेवर्नियर। तो फ्रांसीसी यात्री, तो इसमें फ्रांसीसी यात्री कौन है? टेवर्नियर है। ऑप्शन डी राइट आंसर। टेवर्नियर ने ही भारत की 6 बार यात्रा की थी। अगला प्रश्न आपका, आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? 22, 33, 44, 66। तो कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया? 66 श्रेणियों का। इसे मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, ये 99 आ गया है, यहाँ पर 66 होगा। क्या होगा? 66। तो 66 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नहीं 66 है। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह। तो किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था? नहीं, नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किसने किया था? नाना साहब ने किया था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और भी आप देख लीजिए, जैसे कानपुर में तो नाना साहब ने किया, और दिल्ली में कौन भारतीय नायक था? बहादुर शाह जफर था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ में बेगम हजरत महल, इलाहाबाद में लियाकत अली, फैजाबाद में आपके मौलवी अहमद उल्ला थे, और आपका जो जगदीशपुर है यहाँ पर कुंवर सिंह, और फतेहपुर में कौन था? अजीमुल्ला। तो ये हमारे भारतीय नायक थे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी भी कह सकते हैं। तो नाना साहब हो गए कानपुर। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं? विष्णु भट्ट गोडसे, सीताराम पांडे, नारगेट मंगल पांडे। तो कौन है? 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक विष्णु भट्ट गोडसे हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका, महान नागा महिला गिंडालू को रानी की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। गिंडालू तो जवाहरलाल नेहरू दिया था। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गिंडालू को रानी की उपाधि किसने दी? तो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। और महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले महात्मा कहा था, ये भी आप जानते होंगे। जबकि सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने सबसे पहले क्या कहकर पुकारा? नेताजी कहकर पुकारा। किसने पुकारा सुभाष चंद्र बोस को? नेताजी कहकर एडोल्फ हिटलर ने। ओके, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? इस सीरीज का ये आखिरी प्रश्न है। तो किस भाषा में लिखी थी आत्मकथा? तो अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। और किस में? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई आत्मकथा का नाम क्या था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ को अंग्रेजी भाषा में लिखा था। इसके अलावा भी महात्मा गांधी ने पुस्तकें लिखी, यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया, नवजीवन तथा हिंदू स्वराज। तो दोस्तों ये सीरीज़ आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताएं, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके।
तो धन्यवाद। जय हिंद।